और मेगागॉडजिला में जो चीज कॉमन है वो है इनके पीछे काम करने वाली इंटेलिजेंस। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो जीत किसकी होगी? और अगर हम इस फाइट में घोस्ट राइडर की भी एंट्री करवा दे तो इस फाइट का रिजल्ट क्या निकलेगा? सबसे पहले बात करते हैं आयरन मैन की। तो टोनी की मेन पावर उसकी इंटेलिजेंस है, जिसकी मदद से वो अपने लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस जबरदस्त सूट्स बनाता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि तरह तरह की मिसाइल्स और बीम्स का हमला तक झेल सकता है। टोनी ने अपने सूट में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, साथ ही इसमें उसने बहुत से लेथल वेपन्स भी इंस्टॉल किया है। इन सब के अलावा आयरन मैन के पास जार्विस नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। अब बात करते हैं मेगागॉडजिला की। मेगागॉडजिला का निर्माण एपेक्स साइबरनेटिक कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था और उन्होंने इसे इसलिए बनाया था ताकि गॉडजिला और कॉन्ग समेत बाकी सभी टाइटन्स को मारकर धरती पर वापस से इंसानों का डोमिनेशन कायम हो। मेगागॉडजिला की पावर्स के बारे में बात करें तो इसके पास प्रोटॉन स्क्रीन नाम की एक गजब की पावर है, जिसकी मदद से इसमें एक फाइट के दौरान गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ तक को ओवरपावर कर दिया था। मेगागॉडजिला के पास सोल्डर मिसाइल्स भी है, जिन्हें लॉन्च करके ये बड़े से बड़े ओपोनेंट्स को मार सकता है। साथ ही इसके टेल में एक ड्रिल भी लगी हुई है, जिसे ऑपरेट करके ये किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज्यादातर ट्रेडर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी शुरू ही की है, वो ये फील करते हैं कि शेयर मार्केट कहीं लक या चांस का कोई खेल तो नहीं। ये उनकी एक आदत होती है कि वो कुछ कही सुनी बातों पे विश्वास करके अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे उनके फ्रेंड्स हो या फिर रिलेटिव्स। एंड वैसे कहा जाए तो शेयर मार्केट आसान नहीं है, और अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको जरूर एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है अपने साथ, जो आपको सही अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताए और रिस्क लेने का लेवल एनालाइज कर सके और आपको डिफरेंट ऑप्शंस बता सके जहाँ इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रिस्की हो। और जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर कई सुनी बातों के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करता है तो एक्चुअली डिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाता है। तो क्यों ना एक्चुअल में एक अच्छे प्रोफेशनल से कंसल्ट किया जाए। मगर इन्वेस्टमेंट के लिए एक और चीज लगती है, और वो है डीमैट अकाउंट। और ये दोनों मिलेगा आपको विद मोतीलाल ओसवाल, जो आपको ना बस फ्री डीमैट अकाउंट और पहले साल के लिए 0 AMC देता है, बट एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी अलॉट करता है, जो आपके क्वेरीज को सॉल्व तो करता है, साथ में इन्वेस्टमेंट करने में भी मदद करता है। तो जब फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर साथ में मिले तो क्यों लॉस का डर लेना? एंड मोतीलाल ओसवाल ही क्यों? क्योंकि ऑफर करता है फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ जस्ट ₹20 पर लॉट। एंड इनके 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है और 50 लाख से ज्यादा लोगों का भरोसा है। और आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए सिर्फ अपना पैन, आधार और बैंक प्रूफ की जरूरत होती है। एंड आप इनके साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगा रियल टाइम नोटिफिकेशन, वो भी स्टॉक रिकमेंडेशन के साथ। इतना ही नहीं, इनके स्मार्ट एंड इजी टू यूज ऐप के साथ आपको बास्केट फीचर्स जो AI बेस्ड टूल पे चलता है एंड ब्रोकरेज रिवर्सल जैसा फीचर्स भी मिलता है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को विजिट करे एंड ओपन करवाए अपना फ्री डीमैट अकाउंट एंड अपनी सतर्क इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करे। तो आयरन मैन और मेगागॉडजिला की पावर्स को जान लेने के बाद अब बारी आती है घोस्ट राइडर की। तो यार घोस्ट राइडर MCU का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे उसकी पावर्स ज़ेराथोस नाम के एक डेमन से मिली थी, जिसने उसके साथ बॉन्ड तो बना लिया था। घोस्ट राइडर के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है, ये जबरदस्त ड्यूरेबिलिटी रखता है, और तो और इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जैसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स भी है। घोस्ट राइडर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, अपने साइज को शिफ्ट कर सकता है, डायमेंशनल ट्रैवल भी कर सकता है, और साथ ही साथ इसके पास सोल मैनिपुलेशन की भी क्षमता है, मतलब कि किसी की भी सोल में हेराफेरी कर सकता है। बात करें इसके सबसे लेथल एबिलिटीज की, तो वो है इसकी पिनसी स्टेयर, जो इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसकी मदद से दूर से किसी की भी सोल को जला सकता है, जो इसे किसी भी फाइट में हमेशा एक अपर हैंड देता है। इन तीनों कैरेक्टर्स की पावर को जान लेने के बाद अब समय आता है इनके बैटल का, क्योंकि तभी जाकर हम ये जान पाएंगे कि आखिर इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। जहाँ तक बात ताकत की है, तो इसका दूसरा मतलब ही साइज होता है, क्योंकि जो भी विंग साइज में जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसके पास स्वाभाविक रूप से उतनी ही ज्यादा पावर्स भी होगी। इस बैटल में साइज का मेन एडवांटेज मेगागॉडजिला के पास ही है, क्योंकि वो आयरन मैन और घोस्ट राइडर से थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और ये बात शायद आयरन मैन और घोस्ट राइडर भी अच्छे से समझते हैं, और यही कारण है कि मॉन्स्टरवर्स के मेगागॉडजिला को हराने के लिए MCU के आयरन मैन और घोस्ट राइडर को साथ आना पड़ेगा। मेगागॉडजिला के फीट्स को देखा जाए तो इसने एक बार गॉडजिला को घायल करके नॉकआउट किया था। साथ ही हॉलो अर्थ से मिली पावर को जब इसने अपनी किक्स और पंचेस में ले लिया, तब उसके बाद का आलम बहुत ही ज्यादा अलग था, क्योंकि तब मेगागॉडजिला सिर्फ गॉडजिला पर नहीं बल्कि कॉन्ग पर भी भारी पड़ रहा था, वो भी एक साथ। ऐसा भी माना जाता है कि अगर मेगागॉडजिला अपनी टेल पर लगी ड्रिल का सही से इस्तेमाल करता तो गॉडजिला और कॉन्ग से हुई फाइट में इन दोनों की ही मौत हो जाती। हालांकि मेगागॉडजिला पावरफुल तो है, पर वो है तो एक रोबोटिक मशीन ही, और शायद इसी के चलते वो कॉन्ग और गॉडजिला से हार गया था। वेल मेगागॉडजिला का
यही हाल आयरन मैन और गोस्ट राइडर के डुओ के सामने भी होने वाला है, क्योंकि मेगागॉडजिला ना तो इन दोनों से ज्यादा तेज है और ना ही इसके पास इन दोनों की जैसी इंटेलिजेंस है। और फाइटिंग एक्सपीरियंस भी देखे तो मेगागॉडजिला का इन दोनों के कंपैरिजन में काफी कम है। कोई चीज अगर मेगागॉडजिला को इस फाइट में थोड़े लंबे समय कर बनाकर रख सकती है तो वो है उसकी प्रोटॉन स्क्रीम, जिसका असर होगा भी तो सिर्फ आयरन मैन के ऊपर, क्योंकि हमारे गोस्ट राइडर भाई साहब स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की वजह से एक इमॉर्टलिटी पोजेस करता है और दूसरा इनके पास इनवल्नरेबिलिटी भी है, जिस वजह से इन्हें टेक डाउन करना लगभग इम्पॉसिबल है। वैसे जिस तरह की इंटेलिजेंस टोनी स्टार्क यानी कि हमारे आयरन मैन के पास है, उसको देखते हुए कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि आयरन मैन भी प्रोटॉन स्क्रीम से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो कोई न कोई ऐसी शील्ड बना ही लेगा जिस पर मेगागॉडजिला की प्रोटॉन स्क्रीम का कोई असर नहीं होगा। और ऐसे में मेगागॉडजिला को आयरन मैन और गोस्ट राइडर के डुओ के सामने हार माननी पड़ेगी। मेगागॉडजिला की इस फाइट से बाहर हो जाने के बाद आयरन मैन और गोस्ट राइडर एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, जिसके साथ ही इस फाइट का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तरफ जहाँ आयरन मैन एक आम इंसान होते हुए भी अपनी पावर्स के लिए अपनी सूट्स पर डिपेंड रहता है, तो ही गोस्ट राइडर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़ेराथोस के साथ बॉन्ड हो जाने के बाद गोस्ट राइडर एक सुपरनेचुरल बीइंग बन गया था, जो बहुत सी सुपर पावर्स के साथ साथ कई सुपरनेचुरल एबिलिटीज भी पोजेस करता है। आयरन मैन को अपने सूट को रिपेयर करने के लिए जार्विस नाम की आई पर डिपेंड रहना पड़ता है, जबकि गोस्ट राइडर अगर घायल हो जाए तब उसकी हीलिंग फैक्टर उसे पल भर में ठीक कर देता है। आयरन मैन अपने ओपोनेंट को तभी मार पाता है जब वो उसके साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा हो, वरना दूर से अटैक करने के लिए उसके पास सूट में इंस्टॉल मिसाइल्स के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर आयरन मैन अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी तरह गोस्ट राइडर के टुकड़े टुकड़े भी कर देता है, तब भी गोस्ट राइडर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर की वजह से खुद को टुकड़ों से भी वापस हील कर सकता है। साथ ही साथ इसके पास इमॉर्टलिटी भी है। इसके ऑपोजिट अगर गोस्ट राइडर चाहे तो वो आयरन मैन को आराम से हरा सकता है और अपनी पेनासिस्टर का यूज करके उसकी स्पिरिट को भी जला सकता है, जिसके चलते इस फाइट में गोस्ट राइडर की ही जीत होगी और वो बन जाएगा द अल्टीमेट विनर। तो आपको क्या लगता है, अगर इन तीनों के बीच में फाइट होती है तो उसमें जीतेगा कौन? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।